पर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। महापर्व पुरुषन का 7वां दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। आपके भीतर, आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में शुद्ध भावना का संचार बढ़ता चला जाए, तीव्र गति से बढ़ता चला जाए। आज हमारा विषय है भावना भवनाशनी। इससे पूर्व अंतकर सूत्र के अंदर शुभ मुनि जी ने आपको आज छोटे से बाल मुनि के बारे, अति मुक्त कुमार, तो छोटी सी उम्र, कैसे वो जाता है भगवान के सम्मुखरण में और गौतम जैसे ज्ञानी की उंगली पकड़ लेता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये वर्णन सुन चुके हो, अब मुझे पता है, पर आप अपने हृदय में नोट करें इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है बात। उंगली पकड़ करके कहता है, भंते आप कहाँ जा रहे हैं। गौतम ने कहा, मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूं। तो मेरे घर पधारिए ना। छोटा सा बच्चा उंगली पकड़ ली। ये मैं क्यों कह रहा हूं? माताओं को और पिताओं को शिक्षा देनी चाहिए। जब बच्चा गर्भ में आए उससे संस्कार देने चाहिए कि जिनवानी हमारी माता है, हमारी माँ जिनवानी है। जिनवानी ना होती तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता। अरिहंत पिता ना होते हमारी अरिहंत, तो हम कहीं का नहीं। तुम अरबों खरबों कमा लो, देश के प्रधानमंत्री भी बन जाओ, कुछ होने वाला नहीं। यदि आपके पास अरिहंत परमात्मा की वाणी है, जिनवानी है, तो आप अवश्य तिर जाओगे। अनादिकाल से हमने भ्रमण किया, तो ये कैसे उसने कहा कि मेरे घर चलो, और उंगली पकड़ ली और मेरे घर चलो। और गौतम जैसे जो 14,000 साधुओं का नायक है, उस बच्चे की उंगली छुड़ा नहीं पाया कि छोड़ मेरी उंगली, क्यों पकड़ रखी है। गौतम साथ साथ चल गए। ये स्नेह का बंधन, ये ऋजुता का बंधन, ये प्रेम का बंधन, ये वात्सल्य का बंधन, ये बाल जैसी सुलभ अवस्था कि गौतम भी उंगली छुड़ा नहीं पाए। मां को कुछ पता नहीं। मां गुरुदेव आए और मां ने उनको दीक्षा दी। ये संस्कार उस छोटे से बच्चे को कहां से मिले? मां से मिले। मातृदेवो भव, मां के संस्कार बहुत बड़ी बात है। मां बच्चे को धार्मिक बनाती है तो मां का कर्जा उतर जाता है। मां कुछ भी ना करे, अपने बच्चे को संस्कार धर्म के दे दे और पिता उसका पोषण करे। कैसे मां ने संस्कार दिए। वापस भगवान के पास चले गए और भगवान का उपदेश सुना और मन में विचार आ गया, मैं दीक्षा लेनी। छोटा बच्चा, आज किसी को कहो दीक्षा लेनी है, बोलते भी नहीं, सिर लाएंगे नहीं, जैसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया उनको। दुख ही दुख है परिवार में, शादी करा के भी दुख, बच्चे का जन्म होके भी दुख, दुख ही दुख है, पर निकलना नहीं चाहते, मुंह से निकलना नहीं चाहते, ऐसा मुंह है। तो ऐसे प्रश्न पूछे, मुनि जी ने बता दिया। 4 प्रश्न पूछे थे, जो मैं जानता हूं वह नहीं जानता, नहीं जानता मैं जानता हूं। कैसे पहेली से उत्तर दिए छोटे बच्चे ने। ये बच्चे की बुद्धिमत्ता होती है। और मां ने कितने हृदय को समझा करके आज्ञा दी होगी छोटे बच्चे को। कैसी वो मां होगी, कैसी मां होगी, छोटे बच्चे को आज्ञा दे दी दीक्षा के लिए। है कोई मां ऐसी जो बच्चे को अर्पित कर दे युवाचार्य जी के पास?
सोच लेना, विचार कर लेना। चतुर्मास का भी समय काफ़ी बाकी है कोई ऐसा पिता, माई का लाल, माई की बेटी कि लो महाराज तुम तो अर्पित करो, उसकी मर्जी आए या ना आए उसकी मर्जी। और हम जी बैठे हैं सारे तुम्हारे घर से निकल के आए हैं, हमारा कोई और घर नहीं था, तुम्हारे जैसा ही घर था। और जब आए थे रोते छोड़ के आए थे, रोटी छोड़ के आए थे। तो माँ ने आज्ञा दे दी और भगवान ने दीक्षा भी दे दी। देखिए भगवान, और दीक्षा लेने के बाद बाल था, छोटा बच्चा था, बरसात हो रही थी और पानी आया बरसात का, पाल बांध ली जैसे बच्चे पाल बांध लेते हैं, और पात्री पास में थी, नौका तराने लगे, मेरी नाव तिरे, मेरी नाव तिरे। और पास में मुनि थे, उनको शंका हुआ, महावीर पर शंका की उस मुनियों ने कि कैसे महावीर है, छोटे से बच्चे को दीक्षा दे दी, इनको भी शौक आ गया चेले बनाने का। ये महावीर के साधुओं के मन में शंका थी। मैं बता दूं, शंका मत रखना कभी भी। उस समय तो महावीर थे, आज महावीर नहीं है, आज कोई केवली नहीं है। शंका लेके जाओगे डूबोगे। शंका मत रखना, समाधान कर लेना किसी बात का भी आपको आए, जितनी हमारी बुद्धि होगी आपको समाधान। शंका मत कर लेना हमारे बारे में, किसी के बारे में कोई शंका हो, ये माइक पे क्यों बोलती हैं, ये क्यों लगे हैं, ये हमने नहीं लगाया भाई, हमारा कोई दाखिल नहीं है, हमें पता ही नहीं कौन पंडाल बनाएगा, क्या करेगा, हमें ये नहीं पता भोजन कौन खिलाएगा, हमें ये नहीं पता ये बनेगा। ये धर्म का बल, मैं कहता हूँ धर्म का बल, और आपका स्नेह और आपकी भक्ति की भावना। और बेचारा बोला भला क्या पता उसको साधु जीवन की प्रक्रिया का। क्या भगवान ने बताया था कच्चे पानी में नहीं जाना? जो आज क्रिया पात्र संत है, सेल की घड़ी नहीं लगाना, माइक नहीं लगाना। सेल की घड़ी में है क्या? मैं पूछता हूँ उनसे। एक हवा बना रखा है अपना, सेल की घड़ी लगाओगे तो दोष लगता है। कोई सेल की घड़ी में क्या दोष है? मैं समझता हूँ सूरज की रोशनी से भी चलती है तुम्हारी घड़ी, ये तुम्हारी जो है ना कलई की ऊर्जा से भी घड़ी चलती है। अपने को ऊंचा, मैं निंदा नहीं करता, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, पर क्रिया को इतना महत्व दे दिया आज की, सब खत्म हो गया। परंपरा और की परंपरा छिलके हैं और धर्म गुद्दा है, हमने गुद्दा छोड़ दिया, छिलकों को पकड़ लिया। बड़े बड़े संतों से पूछा, महाराज आप ध्यान करते हो? श्री मुनि, समय कहाँ मिलता ध्यान करने का, फुर्सत ही नहीं। इतने आराम श्रम, इतनी बोलियां, इतना ये, इतना बहुत सम्मान मिलता है, सम्मान मिलता है, खूब मिलता है। सम्मान पचाना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। आदमी कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। उस प्रभु की कृपा है कि अब मुझे कोई लगता नहीं कि मैं आचार्य हूँ, कुछ नहीं। तुम्हारे जैसा, तुम कहो मैं तुम्हारे पास नीचे आके बैठ जाता हूँ, अभी बैठ जाता हूँ, मुझे कोई कुर्सी का मोह नहीं। तुमने दी है कुर्सी, मैंने नहीं ली। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी की दी हुई कुर्सी है ये। राग को, प्रतिष्ठा को बनाए रखना, और साधु वही होता है जिससे ऊपर चला जाए। निंदा प्रशंसा संभव, निंदा भी होती है हमारी। क्या आचार्य है, क्या करता है, ध्यान में बैठा रहता है, बात नहीं करते। लोग आते हैं मेरे, वो लोग कहते हैं अच्छा भाई तुम्हारा भला हो, तुम भी ध्यान करो, मैं भी ध्यान करता हूँ, तुम भी शिविर में आओ। मैं अधिक से समय देता हूँ जो ध्यान शिविर में आता है, सारा समय उनको देता हूँ। और मैं युवकों को बोलता हूँ, अभी जितने भी युवक है, जितने भी मंडल है, जितने भी संयोजक, सह संयोजक, उनको सबको तुमने बहुत पैसा लिखा दिया, ये पैसा तुम्हारे पास आएगा। तुमने रिकॉर्ड टाइम कर दिए, पर अब ध्यान शिविर में जितने भी युवक, जितने मेरी बहनें, मैं नाम नहीं जानता किसी का भी बहन का, मेरे पता नहीं कौन है, जितने मंडल है, कोई मंडल जितने भी हैं, ध्यान में आ जाना। तो ये विचार कर लेना, एक शिविर में आपका जीवन रूपांतरण हो जाएगा। पता लगेगा धर्म क्या है, हम क्या कर रहे हैं।
तो मैं अतिमुक्त की बात कर रहा था, अतिमुक्त मुनि की। तो जैसे आए, शंका हुई, महावीर तो महावीर है, केवल ज्ञानी है। जैसे ही गए, महावीर ने कहा, शिष्यो तुम इस बच्चे पर शंका है, इस मुनि पर शंका है, तुमने शंका की, ये दीक्षा क्यों दे दी? ये सबसे पहले मोक्ष जाने वाला है, ये तिरेगा, निश्चित तिरेगा, ये मोक्ष जाएगा। महावीर ने तो फिर जाके कपाट खोल दिए। अब क्या शंका रहेगी उनके सामने? केवल ज्ञानी तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, क्या शंका रहेगी? ये तिरनहार आत्मा है। तो महावीर ने परंपरा को नहीं देखा, महावीर ने क्रिया को नहीं देखा। मैं आपसे पूछता हूं, जो क्रिया करते हैं, ऊंची क्रिया होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए ऊंची, मैं मानता हूं, पर क्रिया के साथ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नहीं, मैंने कल क्या बोला था? अनाय धम्मो अनाय तवो। क्या होना चाहिए? दृष्टाभाव। दृष्टाभाव, दृष्टाभाव का मतलब तुम अपने स्वरूप में रहो, क्रिया करो, अपने स्वरूप में रहो। तप शरीर कर रहा है, मैं आत्मा मात्र दृष्टा हूं। ध्यान शरीर कर रहा है, मैं मात्र दृष्टा हूं। दृष्टा भाव का जितना पोषण कर लोगे, वो क्षण तुम्हारे सार्थक हो जाएंगे। तो महावीर ने किसी परंपरा को नहीं देखा, अंधविश्वास को तोड़ा, और छोटे से मुनि को दीक्षा दे करके, सबसे छोटी उम्र के मुनि थे, 90 आत्माओं को जो महावीर ने दीक्षा दे के उसको तारा। और धन है उसकी माँ, उसके पिता, छोटे से बच्चे को दीक्षा दे करके वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम्हारा बेटा कोई ऐसा दीक्षा ले, अति मुक्त कुमार बने? नाम ही रख लेना अति मुक्त कुमार, दीक्षा देना ना देना तुम्हारी मर्जी, नाम तो रख लेना, कभी याद आ जाएगी अति मुक्त कुमार की। तो अरिहंत परमात्मा वो साक्ष्य धर्म में जीते हैं। धर्म जीवंत होता है, धर्म अंतर से होता है, धर्म आत्मा में प्रवाहित होता है। धर्म तुम्हारे हर श्वास में धर्म है, हृदय की हर धड़कन में धर्म है। धर्म नहीं है कुछ समय कर लिया और कुछ समय छोड़ दिया। धर्म को तुम, जैसे सभा है, मिश्री मीठी है तो मीठी है, 24 घंटे खाओ मीठी है। दृष्टाभाव 24 घंटे रख सकते हो। विवेक, जागरूकता, अप्रमत्तता, होश, तुम होश से कोई भी काम करो धर्म होगा। तुम क्रोध कर सकते हो होश में, झूठ बोल सकते हो, चोरी कर सकते हो, वासना आ सकती है, मान आ सकता है, लोभ आ सकता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग आ ही नहीं सकता जो तुम्हारे भीतर होश है। महावीर का होश, महावीर का विवेक। विवेक का मतलब है तुम्हारी अस्तित्व के प्रति जागरूकता कि मैं आत्मा हूं, देह चल रहा है, मैं आत्मा हूं, इतना पोषण करो। उठते बैठते चलते भेद विज्ञान के रहोगे। परिपक्व करना होगा, बहुत बहुत साधना करनी पड़ेगी। मैं बोल गया, आपने सुन लिया से कुछ नहीं होगा। ये जन्मों की साधना है, विवेक को साधना का कठिन। जो उपवास ना कर सके, तप ना कर सकते, केवल विवेक रखें, दृष्टा भाव रखें, वो तिर जाएंगे। एक एक इंच साधो दृष्टा भाव नहीं रहता। अभी आएगा चला जाएगा, मन इतना शैतान है, मन फिर आ जाएगा, भुला देगा आपको, बुद्धि भुला देगी। दृष्टा भाव रखना। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए।
सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद आत्मा। देह से भिन्न, देह में है पर देह से भिन्न है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ भिन्न है, कमल भिन्न है। कमल की डाल ऊपर रहती है। अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। वो संचार, वो आत्म प्रदेश तुम्हारे अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में विद्यमान है। डूब जाए अपने भीतर, विचारों की उपेक्षा कर दें, मन की उपेक्षा कर दें, बुद्धि की उपेक्षा कर दें। मात्र दृष्टा, जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए। दृष्टा, इस संसार व्यवस्थित शक्ति से चल रहा है। जो भीतर है वो बाहर है, जो बाहर है वो भीतर है। अपने भीतर मंगल भावना, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, आत्मा में केवल ज्ञान। कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी आत्माएं समान हैं। नरक के नेरिये में वही आत्मा, पशु पक्षी में वही आत्मा, मनुष्य में आत्मा, देवी देवता में आत्मा, अरिहंतों सिद्धों सब में वही आत्मा जो मुझ में है। कोई भेदभाव नहीं। जो महावीर की आत्मदृष्टि है, आत्मदृष्टि में आप रखोगे, इसमें डूब जाओगे तो चढ़ जाओगे। भेद में अभेद, अभेद में भेद। मंगल की कामना करेंगे। अंगे अंगे बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। अंग अंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। मैत्री ही सुख शांति का ब्रह्म लोक का द्वार। मैत्री ही सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुक्ति हिंसा संजमो तबो देवावितंग नमंग संति जस धम्य से मनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य